हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्षित सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को कंप्लीट किया था। आज हम लोग भारत में सूफीवाद को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा डिटेल में इसको कंप्लीट किया जाएगा ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत में सूफीवाद, चिश्ती संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया, 12वीं सदी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। ठीक है। संप्रदाय है, समझिए। सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय जो है 12वीं सदी में शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा। ठीक है। कदरिया संप्रदाय 16वीं सदी मखदूम जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है। कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी संप्रदाय 16वीं सदी में बाकी बिल्लाह के द्वारा। ठीक है। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बाकी बिल्ला हो जाएंगे। सत्तारी शाखा 15वीं सदी में। सीक्वेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है। शाह अब्दुल सत्तारी के द्वारा सत्तारी शाखा का संस्थापक। ठीक है, सत्तारी शाखा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शाह अब्दुल सत्तारी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। फिरदौसी शाखा तो बदरुद्दीन समरकंदी के द्वारा। ठीक है, फिरदौसी शाखा बदरुद्दीन समरकंदी के द्वारा। वहदतुल वजूद सिद्धांत के प्रतिपादक शेख मोइनुद्दीन इब्नुल अरबी थे। मंसूर अल हल्लाज ने स्वयं को अनल हक कहा। मंसूर अल हल्लाज ने स्वयं को अनल हक कहा। इसी कारण 10वीं सदी में उन्हें फांसी दे दी गई। समुद्र मार्ग से भारत आए। इनकी रचना किताबुल तवासीन है। ठीक है। अब्बासी खलीफा अल मुकद्दर के आदेश पर फांसी दी गई। ठीक है। किसको? तो मंसूर अल हल्लाज। किसको? मंसूर अल हल्लाज को फांसी दिया गया था। इसके रचनाकार कौन है? किताबुल तवासीन। अबू हामिद अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली का जन्म 1058 ईस्वी में ईरान में हुआ था। इन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। ठीक है। अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। तोहफतुल फलसफा इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है। तोहफ तोहफतुल फलसफा किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबू हामिद मोहम्मद अली गजाली के द्वारा। ठीक है। रबिया बसरिया रबिया बसरिया 8वीं शताब्दी की एक महान सूफी महिला थी। आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है। कितने? तो 14। नक्शबंदी सबसे कट्टर, सबसे रूढ़िवादी, चिश्ती सबसे उदार। चिश्ती सिलसिला भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सिलसिला है। सुहरावर्दी शाखा के संत धन संचय तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में विश्वास करते थे। वे शासकों के संपर्क में रहे। सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख केंद्र सिंध, मुल्तान और बंगाल था। सत्तारी संत हिंदू मुस्लिम धर्म के समन्वय के समर्थक थे। भारत आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल थे। याद रखना है, भारत आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख इस्माइल थे। अली हुजवेरी इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है। चिश्ती सिलसिला में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे और इनके दो गो शिष्य हो जाएंगे। एक तो हमीदुद्दीन नागौरी और बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के दो एक बाबा फरीद शिष्य हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बलबन के दामाद थे। ठीक है, कौन थे? बलबन के दामाद थे। बाबा फरीद के दो शिष्य, अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य हो जाएंगे। एक तो सिराजुद्दीन उस्मानी, अमीर खुसरो और दौलताबाद बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है। अमीर खुसरो के 2 शिष्य, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली और दूसरा हो जाएगा सैयद मोहम्मद गेसू दराज। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे। ठीक है। इनका जन्म 536 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। सुलह सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने किया था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक थे। इनकी खानका बीजापुर में। असम में
पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। याद रखना है, पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? असम में। शेख चेहली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली उसके साथ थे। इन्होंने फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार हज किया था। याद रखना है, शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार हज किया था, एक दो बार नहीं, 24 बार। सूफियों की प्रमुख रचनाएं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना है और याद करना है, ठीक है। तौहीद वजूदी, तौहीद वजूदी किसके द्वारा लिखा गया है? नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के द्वारा, ठीक है। खतायरुल कुदूस सरह ए मशरिक गेसु दराज के द्वारा लिखा गया है। किताबुल तवासीन मंसूर अल हज्जाज के द्वारा लिखा गया है। रुश्दनामा गंगोही के द्वारा लिखा गया है। तोहफतुल फलसफा इमाम गजाली के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कशफ उल महजूब अली हुजवेरी के द्वारा लिखा गया है। मलिक उत्तैर और तज़किरातुल औलिया फरीदुद्दीन अत्तार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? कौन कौन? तो एक तो हो जाएगा मलिक उत्तैर, दूसरा तज़किरातुल औलिया फरीदुद्दीन अत्तार के द्वारा लिखा गया, ठीक है। सूरावर्दी संप्रदाय की पुस्तक देखिए। अदाब उल मुरीदीन शेख जियाउद्दीन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अवारिफुल मुआरिफ साहबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा लिखा गया है। तवाली उस्सम्स लवाए हमीमुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा लिखा गया है। नुजहतुल अरवाह शेख अमीर हुसैनी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सीरत उल मुस्तकीन शेख अमीर हुसैनी के द्वारा लिखा गया है। ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख सूफी एवं कवि थे। इनकी रचनाओं में इल्मुल किताब किताब नलाए दर्द आहे सर्द दर्द दे दिल व शाम ए महफिल आदि प्रमुख है। कथन संग्रह फयादुल फवाद निजामुद्दीन औलिया अमीर हसन सिज्जी, है ना। सुहरावर्दी संत शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। सुहरावर्दी संत बाबा फखरुद्दीन ने पेनकुंडा के राजा एवं प्रजा दोनों को मुरीद बनाया था, ठीक है। कादरी सूफी शेख मूसा ने अकबर से 5000 का मनसब प्राप्त किया था। कादरी सूफी मियाँ मीर जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे। इनके शिष्य मुल्ला शाह बदख्ती दारा सिकों के गुरु थे। जहांआरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने मुल्ला शाह बदख्शी की जीवन साहिबिया लिखी है। याद रखना है, जहांआरा बेगम ने साहिबिया लिखा था। किसका मतलब है? मुल्ला शाह बदख्शी का जीवन काल है, ठीक है। नक्शबंदी शाखा का केंद्र कश्मीर था। इस शाखा के सूफी ख्वाजा महमूद अकबर व जहांगीर के दरबार में रहते थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने वजूदिया व सहूदिया मतों का समन्वय किया, ठीक। शरीयत पर जोर दे दिया। अकबर की उदार नीति का विरोध किया। शियाओं की आलोचना की। बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। वह शेख मासूम का शिष्य था। मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के प्रमुख सूफी थे। इनकी खानका ग्वालियर में है। तानसेन इनका चेला था, ठीक है। मोहम्मद गौस ने जवाहिर खमसा तथा अबरादे गौसिया की रचना की तथा अमृत कुंड का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया। मुगल काल में सत्तारी सिलसिले के प्रमुख केंद्र गुजरात, ग्वालियर, मांडू, बुरहानपुर थे। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के युद्ध से पहले शेख बुरहानुद्दीन से आशीर्वाद लिया था। निजामुद्दीन औलिया के अहाते में स्थित अन्य मजार, एक तो अमीर खुसरो का है, दूसरा जहां आरा का है, जियाउद्दीन बर्नी का है, ठीक है। खैरुल बयान बायजीद अंसारी, जवाहिर खमसा, मोहम्मद गौस सत्तारी। पीछे शरीफ सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर। देवा शरीफ में सैयद सलार मसूद गाजी का मकबरा है, ठीक है, मजार है, सॉरी।
मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में है। इनकी पुण्यतिथि पर उर्स महोत्सव मनाया जाता है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है। सूफी उस्ताद अपनी समाओं को खानकाही में आयोजित करते थे, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में सभा शब्द का अर्थ पवित्र गीतों का पाठ, वली शब्द का अर्थ संत होता है। सूफी संत का मकबरा दरगाह कहलाता है। ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह दिल्ली में, हाजी अली दरगाह मुंबई में, शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में है। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भी दिल्ली में होगा, आगरा नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, दिल्ली होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह आगरा में नहीं है, दिल्ली में है। सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद की उपाधि चिरागे देहलवी, शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि महमूद इलाही और शेख अहमद सरहिंदी की उपाधि मुजद्दिद, सैयद मोहम्मद गेसूदराज की उपाधि बंदा नवाज थी। ठीक है, धन्यवाद।